So hi everyone, welcome to Make Network Easy channel again। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि जो एक जनरल नॉलेज है, सीसीएनए, सीसीएनपी, ये सारी चीजें तो हर जगह बताई जा रही हैं। मैं कुछ जो वर्किंग नॉलेज है या फिर जो इंडस्ट्रीज में चलता है, या अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी क्या है कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है, और वहाँ पे क्या यूज हो रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अल्टीमेटली मैं तो कोई ट्रेनर हूँ ही नहीं, मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के जो स्विचेज हैं, नेटवर्क स्विचेज हम यूज करते हैं अपने इंटरप्राइज नेटवर्क में। तो अगर सिस्को की साइड पे हम जाएं और यहाँ पे हम सॉल्यूशन में जाएं, तो सॉल्यूशन में ना आप स्विचेस में आप देखेंगे तो देखिए, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्विचेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, लाइक कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सिस्को का थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क जो जनरली होता है वो कैसे होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप ये देखेंगे ना, हाँ, देखते हैं अगर कुछ विजिट। ओके, ये अच्छा डॉक्यूमेंट है। आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बस मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सा डिजाइन मुझे मिल जाए, तो उसी को मैं आगे आपको बता दूँ। देखिए, एक वेबसाइट है, study-cc.com। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। देखिए, ये जो सबसे टॉप की लेयर है, ये कोर लेयर होती है सिस्को का। हिरार जो थ्री टायर हिरारिकल डिजाइन है, अभी तो कोलैप्स कोर हो गया और लीफ एंड स्पैन जो आर्किटेक्चर हैं वो यूज हो रहे हैं, लेकिन एक मैं बेसिक जो लेगेसी रही है आर्किटेक्चर लेवल पे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सबसे टॉप पे जो डिवाइसेस रहती हैं, ये कोर डिवाइस होती हैं। इनकी हाई एंड के स्विचेज होते हैं जिन पे राउटिंग परफॉर्म होती है, स्विचिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, ये चेसिस बेसिस हो सकते हैं। चेसिस बेसिस मतलब मॉड्यूलर होते हैं, बहुत साइज में बड़े बड़े होते हैं, और अलग अलग इनके जो वो होते हैं ना लाइन कार्ड्स। अभी मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ कि वैसे मेरा जो आज का टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचेज के बारे में बताने का है, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो स्विचेज हम यूज करते हैं। तो कोर जो स्विचेज होता है ना, ये थोड़ा हाई एंड स्विचेज होते हैं, मॉड्यूलर स्विचेज होते हैं, काफी महंगे होते हैं। इनमें कैपेबिलिटीज होती हैं कि आप इन दो स्विचेस को एज अ सिंगल स्विच बना सकते हैं। ठीक है, और इनके जो इंटरफेसेज होते हैं वो आप लाइन कार्ड्स होते हैं वो आप निकाल सकते हैं, प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के स्विचेज हैं, ये भी हाई एंड के स्विचेज होते हैं, L3 होते हैं। ठीक है, इनमें देखो, इनमें L3 कैपेबिलिटीज भी होती है, राउटिंग होती है, स्विचिंग चल रही होती है, हाई एंड पे डेटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है, तो हाई एंड के लिंक होते हैं। ठीक है, तो कोर स्विच के नीचे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। ये कोर से थोड़ा सा नीचे, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लेवल नीचे डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस होते हैं। ये भी कोर स्विच और एक्सेस स्विचेस के बीच में, ये कोर स्विचेज हैं, ये एक्सेस स्विचेज हैं, इनके बीच की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। देन ये एक्सेस स्विचेज आते हैं। एक्सेस स्विचेज जो कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो भी एंड डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस जो यूजर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इनमें सिस्को ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल वो यूज करता है। ठीक है, जैसे कोर के लिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हम सिस्को की साइड पे थे, तो मैं सबसे पहले कोर पे आता हूँ। ठीक है, कोर पे आप देखेंगे सिस्को का कैटालिस्ट 9600 है, जिसको कैटालिस्ट 9500 है, जिसको कैटालिस्ट 9400, एंड सिस्को मेराकी MS400 सीरीज स्विचेज। ये जो स्विचेज हैं ये काफी हाई एंड स्विचेज होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये चेसिस चेसी चेसिस होता है,
और इसके अंदर ये लाइन कार्ड्स होते हैं। देखिए लाइन कार्ड्स भी अलग अलग, लाइन कार्ड्स कुछ अलग नहीं है। देखो ये इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप देखेंगे कोई एक नॉर्मल स्विच देखते हैं ना आप, उसमें 24 लैन वाले पोर्ट्स होते हैं या फिर फाइबर के पोर्ट्स होते हैं। सेम चीज ये लाइन कार्ड्स होते हैं, बस इसमें फर्क इतना है कि ये आपका, इसको आप प्लग इन कर सकते हैं, प्लग आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस एक ये फैसिलिटी इनमें होती है। मॉड्यूलर इनका पावर सप्लाई, मॉड्यूलर सप्लाई होती है। ठीक है, मल्टीपल, आप देख सकते हैं ये सप्लाई मल्टीपल पावर सप्लाई है। फाइबर के पोर्ट्स आप देख सकते हैं। स्टैकिंग की कैपेबिलिटीज होती है कि दो स्विचेस को आप लॉजिकली एक सिंगल स्विच बना सकते हैं। स्टैकिंग तो हम एक्सेस में भी अब यूज करते हैं, बट स्टैकिंग स्टैक वाइज उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ठीक है, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अभी जो हमारा एजेंडा उससे हमें भटकना नहीं है, बस एक ऊपर ऊपर मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो कोर स्विचेस, ये तो चैसिस बेसिस जो कोर स्विचेस हैं वो हैं। एक रैक वाले कोर स्विचेस होते हैं जो सिंपल, अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखें, ये सिंगल देख रहे हैं ना आप, 1U। देखिए रैक में भी वो होता है, रैक में कोई भी डिवाइस हम ऐसे इंस्टॉल नहीं कर लेते। रैक का जो मेजरमेंट होता है 1U, 2U, 3U, ऐसे हम उसे मेजर करते हैं कि एटलीस्ट 42-47U तक की रैक हमारे पास होती है। तो वहां पे देखिए, अब जब भी आप इसके डेटा शीट पढ़ेंगे स्विच की, तो इसमें इसका जो डायमेंशन है वो मेंशन होगा, प्लस रैक का साइज मेंशन होगा कि कितना यू ये स्विच यूज करेगा इन अ रैक। ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज, मेरे पास कुछ अलर्ट आ रहे हैं तो वही मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए कोर में भी आपको दो अलग अलग तरह के स्विचेस मिलेंगे। एक तो जो मॉड्यूलर स्विचेस थे, और एक ये रैक स्विचेस हैं, सिंगल यू में है। कैपेबिलिटीज बहुत हाई है, हाई कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं। ठीक है, तो ये कोर स्विचेस होते हैं। और फिर आपके कोर स्विचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस बेसिकली दोनों हैं। ठीक है, डेटा सेंटर एंड क्लाउड पे आप आ जाएंगे तो देखिए अब एक ना अलग सीरीज चलती है, सिस्को नेक्सस। वो बेसिकली डेटा सेंटर के लिए ही यूज होती है। सिस्को नेक्सस सीरीज जो है डेटा सेंटर के लिए ही यूज होती है। वो हाई एंड स्विचेज होते हैं जिसमें कि आपके हाई एंड जो सर्वर्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी हम देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। इसको नेक्सस 3500 एमडीएस सेन स्विचेज होते हैं जो कि आपके स्टोरेज के साथ और आपके जो सर्वर्स होते हैं उसमें जो लॉजिकली हम वो देते हैं स्पेस, हार्ड डिस्क का जो स्पेस, हार्ड डिस्क तो नहीं बोलूंगा, स्टोरेज जो हम देते हैं उसके लिए हम पेन स्विच यूज करते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन। तो अभी हम, मेरा जो, ठीक है, एक्सेस स्विचेस के बारे में बता देते हैं। सिस्को, ओके अभी तो यहीं आ गए। हाँ, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंडस्ट्रियल इथरनेट। ठीक है, तो इसमें ना अब मैं आपको एक बहुत सही चीज दिखाता हूँ। अगर, मुझे लगता है काफी कम लोग इस बारे में अवेयर होंगे, काफी कम लोगों को ही ये पता होगा। देखिए जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे जो लोकेशन है, ठीक है, जिस लोकेशन पे हमारी डिवाइस लगती है वो काफी, मतलब ये कह सकते हैं हम कि बहुत ही खास इन्वायरमेंट में हमारे स्विच लगते हैं। जनरली आप देखोगे किसी भी डेटा सेंटर में या किसी भी ऑफिस में आप देखेंगे तो जहाँ भी नेटवर्किंग की डिवाइसेस लगी हुई हैं, सर्वर्स लगे हैं, तो प्रॉपर एसी मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि वो डिवाइसेस हीट जनरेट ना करें या फिर फॉल्टी ना हो जाएं ड्यू टू टेम्परेचर इशू। ठीक है, बट आप क्या करोगे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो रोड किनारे कोई सपोज एक बिजली घर है, सब स्टेशन कह सकते हैं, ठीक है, ग्रिड कह सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, वहाँ पे एसी भी काम नहीं करता। जनरली एसी लगते भी नहीं है उन जगहों पे, और हमारा स्विच वहाँ पे रहता है और डेटा वहाँ से हमारे डेटा सेंटर तक पहुँचाता है या सर्वर तक पहुँचाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्विचेज जिसको आपको ऑफर करता है। तो जनरली यहाँ पे ये ना कोई, मैं इसको का प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे भी स्विचेज होते हैं, हैवी ड्यूटी स्विचेज बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर में क्या होता है, या बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, ऑयल सेक्टर,
और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो अगर आप इसकी जो बिल्ड क्वालिटी अगर देखेंगे ना, मैं आपको एक रियल स्विच दिखाता हूँ, मेरे पास उसकी इमेज है, मैं दिखाता हूँ अगर आप, ठीक है। एक ये ना सिस्को का IE3000 स्विच है। अभी ये एंड ऑफ लाइफ हो गया है, एंड ऑफ सपोर्ट भी हो चुका है। 30 जून 2025 को ये अब कहीं यूज नहीं होगा, और ना ही इसका कोई सपोर्ट सिस्को प्रोवाइड कराएगा, तो ये यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लगा रहता है। इसमें आपकी एसएफपी पोर्ट्स होती हैं। एसएफपी बेसिकली फाइबर कनेक्टिविटी के लिए यूज होती हैं, ठीक है। डीओल पावर सप्लाई वहां पे आपको मिलती है। तो इस तरह के स्विचेज होते हैं। तो अभी ये जो 3000 वाला जो स्विच था, ये जब से एंड ऑफ लाइफ हुआ है, तो उसके बाद सिस्को का जो एक उसका अपग्रेडेड वर्जन है, सिस्को IE3300, ये स्विच इसको ऑफर करता है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, इसका डेटा सेट आपको दिखा देता हूँ। और सिस्को IE3300, इसका अगर मुझे इमेज कोई अच्छा सा मिले ना, तो लगता है ये यहीं आ गया। सिस्को, जस्ट अ मिनट मैं आपको, सिस्को IE3300 डेटा सेट। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, लिटरेचर चाहिए, तो वो आपको डेटा सेट में ही मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा नहीं काफी बोरिंग होता है इन चीजों को पढ़ना, क्योंकि इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ आपको मिलेगा नहीं। बट ठीक है, जो भी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, किस किस टेम्परेचर पे ये काम करता है, ओएस कौन सा है। देखिए, सिस्को का क्या है ना, सिस्को कैटालिस्ट में सिस्को ने, आपने एक चीज नोटिस की होगी, सिस्को आईओएस पहले यूज होता था, ठीक है। और iOS 15 यूज होता था। तो अभी क्या किया सिस्को ने, ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचेज हैं, मैं आपको ना ये दिखा दूं एक बार, ये कैसा दिखता कैसा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको देख के ही हैवी ड्यूटी स्विच की तरह लग रहा होगा, मतलब है ये हैवी ड्यूटी स्विच। तो जो ऐसे लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 50 प्लस जाता है, माइनस में कहीं हो सकता है बहुत कम जाता हो, तो उन जगह पे आपको अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी चलानी है, तो उसके लिए सिस्को ऑफर करता है सच काइंड ऑफ स्विचेज लाइक सिस्को IE3300, सिस्को IE5000। दो स्विचेज ऐसे हैं जिन पे मैंने काम किया है। सिस्को IE3000 जो कि अभी एंड ऑफ लाइफ हो गया है। तो अगर आप देखेंगे, ये पूरा ना मेटेलिक है, और सिस्को ने बहुत ही अच्छा ये स्विच डिजाइन किया हुआ है। और इसमें उसके लिए वेंटिलेशन के लिए भी ये आप देख सकते हैं, बहुत सही से सिस्को ने डिजाइन किया है। कंसोल पोर्ट इसमें मिल जाता है। ये 10G के, देखिए इस मॉडल में आपको ना 10G के अपलिंक भी मिल जाते हैं एसएफसी फाइबर पे, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट इसमें आपको वेरिएंट मिलेंगे। और किसी में 1G है, किसी में 10G है, ठीक है। तो इसमें ये सारे कॉपर के आपको पोर्ट मिल रहे हैं, ये सारे कॉपर हैं। बट हमने मोस्टली देखा है कि, देखिए अगर आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे ना, रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन बिल्ट फॉर फास्ट इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर रेंजेस, आप टेम्परेचर रेंज देखिए, -40 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ये स्विचेस सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, कहीं पे धूप है बहुत ज्यादा, और वहां पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, अंदर ये एक डिवाइस लगा हुआ है, और ये डिवाइस जो है ना, उन जो लगे हुए पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं उनके साथ भी अभी क्या है ना, सब कुछ नेटवर्क पे चल रहा है, ठीक है। वो ओटी डिवाइसेस हैं, आईओटी बोलते हैं, ओटी बोलते हैं, तो उनका डेटा लेके, उस इन्वायरमेंट से डेटा लेके नेटवर्क के थ्रू जहां भी उसे पहुंचाना है, ये काम ये स्विच कर रहा है। अभी आप इसकी अगर और भी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सिस्को ने कितना अच्छा इस पे काम किया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको पीओई पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, 10G के अपलिंक मिल जाएंगे, ठीक है। एसएचसी मिलेंगी। देखो, हाई डेंसिटी इंडस्ट्रियल पावर ओवर इथरनेट, तो इसको बहुत ही अच्छा ये डिजाइन किया हुआ है।
और IPv6। तो बस मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह के भी स्विचेज होते हैं जिनको कि हम इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचेज बोलते हैं। IE स्विचेज, इंडस्ट्रियल ग्रेड। अब इन स्विचेज में कुछ खास बात ये भी होती है, आप जनरली देखेंगे ना जो हमारे स्विचेज होते हैं, अभी जैसे ये है ना सिस्को 2960X डियोल पावर सप्लाई, ये हमारे डेटा सेंटर में लगते हैं ना। तो मैं ना इमेजेस में जाके देख लेता हूँ, सॉरी, इसको 2960X कर देते हैं। ओह सॉरी, मेरा जो नमलॉक है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, 206। ठीक है, आप जब देखेंगे ना जो ड्यूअल पावर सप्लाई का जो है, ड्यूअल पावर सप्लाई, ये है सिस्को का 9200L, बहुत ही अच्छा स्विच है एक्सेस लेयर पे। ये ड्यूअल सप्लाई है, ठीक है, ये मोस्टली ना AC सप्लाई पे चलती हैं। ठीक है, दोनों AC पे चलेंगी। और जहाँ भी आप AC यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हम लेते हैं कि अगर एक सोर्स फेल होता है तो दूसरे सोर्स से चलता रहे। लेकिन इन ये जो स्विचेज है ना, ये आपको AC एंड DC दोनों में आपको आप इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं। देखिए बहुत ही क्रिटिकल होता है डेटा, तो हमारी जो प्रेफरेंस रहती है वो यही रहती है कि स्विच बंद ना हो किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अगर देखिए बारिश होगी, आधी तूफान आएगा तो सप्लाई तो जाएगी, चांसेस हैं सप्लाई जाने के। ठीक है, तो क्या होता है कि सप्लाई ना जाए तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ड्यूअल पावर सोर्स हो, एक तो AC हो, उसके बाद DC सप्लाई का भी कोई सोर्सेज हो, दोनों सोर्सेज जो हैं अलग अलग हों, अगर एक सप्लाई जाती भी है तो दूसरा चला जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास UPS भी रहता है जो सप्लाई जाने के बाद कुछ टाइम तक चलता है। देखिए ये सारे जो है मिशन क्रिटिकल जो हमारे एप्लीकेशन हैं उस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, और उसके लिए सिस्को का बहुत ही अच्छा एक ये सॉल्यूशन है या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, अगर आपको पता चलेगा कि कैसे इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचेस काम करती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना फ्लैश मेमोरी भी होती है, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है सिस्को IE 3300 फ्लैश SD कार्ड बेसिकली होता है वो। आज कोई ऐसी PPT वगैरह मैंने बनाई नहीं है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का ही कुछ होता है SD कार्ड छोटा सा। अब किसी इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वैसे ये स्विच जो है काफ़ी हद तक जो सर्जेस वगैरह हैं वो झेल लेते हैं। बट कभी कुछ ओवर वोल्टेज हो गया या किसी और तरह का बड़ा इशू आ गया, स्पार्क हो गया, सर्ज आ गया, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से स्विच हमारा जल गया या बंद हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरा स्विच लाएंगे और उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपको जस्ट ये एक इसका SD कार्ड निकालना है और अपने नया जो ब्रांड न्यू स्विच आपके पास है उस पर लगाना है। देन यू हैव टू कनेक्ट, जैसे कि आपका पहले कनेक्टेड था वैसे ही आपको बस अपनी कनेक्टिविटी देनी है एंड इट विल वर्क। ये काम आपका मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, तो आपका जो डाउन टाइम है ना वो काफ़ी हद तक आप बचा लेंगे, सिर्फ एक SD कार्ड की वजह से। तो एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, इसमें AC टू DC सप्लाई आपको मिल जाती है। ठीक है, और सिस्को का जो iOS है, iOS XE आप इसमें यूज करते हैं। iOS XE अभी सिस्को ने, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे स्विचेज और राउटर्स आ रहे हैं ना उसमें सिस्को iOS XE ही यूज हो रहा है। काफी अच्छा OS है, और उसमें फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। मैंने ये भी देखा कि उसमें आप पैकेट भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। बस एक चीज है, सिस्को 9200 वाला जो सीरीज है उसमें भी iOS XE यूज हो रहा है, नए जो स्विचेज राउटर्स आ रहे हैं उनमें भी यही यूज हो रहा है। बस जो पुराने सिस्को 2960X जो iOS 15.2 वाले जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि अब iOS बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको दिखा दिया सिस्को IE 3000, एक होता है सिस्को IE 5000। ये ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक स्विच है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो स्विचेज है ना इनमें जो iOS है, iOS ही बोलेंगे बेसिकली, iOS ही हम बोलते हैं। XE iOS XE हम यूज कर रहे हैं, और
L3 कैपेबल है। आप L3 का बेसिक L3 जो फंक्शनलिटी है वो इसमें यूज होती है। आप इसमें L3 का एडवांटेज, नेटवर्क एडवांटेज का लाइसेंस यूज करके सारी राउटिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं, L3 राउटेड पोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। सिस्को i5000 सेम चीज है, इसमें भी दोनों पावर सप्लाई मिलेंगी, एसडी कार्ड मिलेगा। इस इसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बहुत पहले, आप देख सकते हैं। इसमें आपको 12 RJ45 कॉपर के पोर्ट्स मिलेंगे, देन 12 एंड 416 आपको फाइबर के पोर्ट्स मिलेंगे। तो बस ये कि इनके ना जो कॉस्ट है, वो जो एक्सेस स्विचेस के जो कॉस्ट है उनसे थोड़ा ये कॉस्टली होते हैं, बट ये वर्थ है इन स्विचेस की। ठीक है, तो आज मैं बस आपको ये बताने वाला था कि इंडस्ट्रियल ग्रेड स्विचेस भी यूज होते हैं इंडस्ट्री में, और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होते हैं। इनका अच्छा खासा यूज होता है, बहुत कम चांसेस ऐसा होता है कि ये फॉल्टी हों, क्योंकि सिस्को ने डिजाइन ही ऐसे किए हैं कि ये फॉल्टी कम से कम फॉल्टी हों। और फॉल्टी होती भी है तो सिस्को तुरंत उसका दूसरा जो भी आपका आरएमए है, आरएमए के बाद आपको नया स्विच दे देता है। तो आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊं। आप प्लीज, आपको ये वीडियो कैसा